हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा था आर्टिस्टिक मीडिया टूल को हम 2-3 पार्ट में सीखेंगे। तो आज इसका दूसरा पार्ट सीखेंगे हम। इसमें हम सीखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल में। हमने फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था जो था प्रीसेट्स, देन हमारा था ब्रश। इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम सीखेंगे स्प्रेयर टूल के बारे में। स्प्रेयर टूल का काम भी कुछ इससे मिलता जुलता है, बट इसका काम बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट है थोड़ा बहुत। तो इसको सीख लो, समझ लो, बिकॉज ये अगर सीख लोगे आप। समटाइम क्या होता है कि हम जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें कोई नाम चाहिए या कुछ चाहिए, तो उसको उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 पिक्स से डाउनलोड करते हैं, शटर स्टॉक से डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो चीज़ आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो स्पेयर ब्रश टूल के मदद से। तो वो कैसे करते हैं, चलो आओ सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल। देन हमारा थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो है इससे कहते हैं स्प्रेयर टूल। इस पर क्लिक करने के बाद देन हमारे पास यहाँ पे आते हैं इसकी कैटेगरी, राइट। कैटेगरी में जैसे कि यहाँ पे कोई से भी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जैसे फूड सेलेक्ट करोगे तो फूड से रिलेटेड यहाँ पे आपको ब्रश मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करते हो तो ब्रश से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे ब्रश मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसका टूल सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे सेम चीज़ तो हमने ब्रश में भी सीखा था, प्रीसेट्स में भी सीखा था, बट इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आगे चल के आप लोगों को क्लियर होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसमें से मैं कोई सा भी सिलेक्ट करता हूँ। मैं सपोज फिश वाला सिलेक्ट करता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे और ऐसे, राइट। अब देखो यहाँ पर ड्रॉ करते ही ये आपके सामने कुछ इस तरह से आपका पैटर्न ये दे देता है, राइट। यहाँ से आप कोई सी भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। देन नेक्स्ट हमारा आता है ब्राउज, सेव और ये डिलीट। इसका यूज़ हम जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि इसका यूज़ करके हम कोई कस्टमाइज ब्रश बना सकते हैं। लाइक कोई सपोज इसमें जैसे एक ब्रश है, राइट। अब इसमें आप कोई ऐसा ब्रश बनाना चाहते हो जो इसमें नहीं है, बट आप अपने अकॉर्डिंग बना के उसको सेव करना चाहते हो इसमें एज अ कस्टमाइज ब्रश है, जिससे कि आप बाद में जब कोई भी डिज़ाइन बनाते हो तो उस ब्रश का यूज़ कर सकते हो। बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एक बार बनाकर हम इसमें सेव कर देते हैं, जिसे कस्टमाइज ब्रश कहते हैं। तो इसका यूज़ हम बाद में सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रे लिस्ट ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये ब्रश ले लिया, ठीक है, इसमें क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें जैसे मैंने क्लिक कर लिया तो ये जो हमने ब्रश बनाया, तो इस ब्रश में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो जैसे फर्स्ट इमेज फिश का है, सेकंड इमेज फिश का है, थर्ड इमेज जो एक वाटर टाइप का है, बबल्स वो है, तो इसमें ये सारे दिखाए गए लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी सेम है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें से अगर कोई चीज़ आपको सपोज इस ब्रश में नहीं चाहिए, जैसे ये यहाँ पे बबल्स 2 बार आ गया, सपोज आप चाहते हो कि एक बार इसको डिलीट करना है, यहाँ से सिंपल सिलेक्ट करना है आपको और इस रिमूव पे क्लिक करना है। जैसे रिमूव पे क्लिक करोगे देखो आपके यहाँ से एक ब्रश, ये बबल्स यहाँ से हट गया है। यहाँ पे देखो ये होगा, यहाँ पे ये हट गया है, ठीक है। आप दूसरा सपोज ये फिश रिमूव करना चाहते हो, इसको भी आप रिमूव करते हो तो ये भी हट जाता है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि इस फिश को आप जैसे ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करोगे तो ये देखो ये चीज़ क्या होता है कि ऊपर नीचे, जैसे यहाँ से क्लिक करके आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये चीज़ जो है ऊपर नीचे करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेम इसका यूज़ क्या करते हैं हम, जैसे एक बार नीचे डाउन मिलाना है, जैसे ये यहाँ पे है, इसको एक बार और डाउन मिलाना है, ये देखो नीचे आ गया, एक बार और डाउन मिलाना है, नीचे आ गया। ऊपर जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें होती है। एंड यहाँ पे देन अगर हम ओके करते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ से बबल्स इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब बबल्स यहाँ से सारे रिमूव हो गए। अब ओके करते ही देखो आपके यहाँ से बबल्स ये रिमूव हो चुका है, बिकॉज आपने वहाँ पे एक हटा के इसको अपने तरफ से एक थोड़ा बहुत, मतलब इसको भी कस्टमाइज एज अ कस्टमाइज कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज होता है, ज़्यादा कस्टमाइज नहीं होता है, ठीक है। देन हमारा आता है उसके बाद यहाँ से आता है ये नंबर। ये क्या होता है, देखो इसमें जैसे ये इसकी ऑब्जेक्ट की साइज होता है, जैसे 100% है। अगर आप इसमें 90% करोगे तो खुद देखो इसकी आपके ऑब्जेक्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। मैं इससे थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे समझ में आया आपको। मैं 50 कर देता हूँ, देखो इसमें बहुत छोटे छोटे हो गए। तो 100 रखते हैं, इसका फुल साइज है ये। 100 रखने पर इसका ये फुल साइज आता है। अब नीचे वाला देखो ये अभी ओपन नहीं है, बिकॉज आपका यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। जैसे हम लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ देखो यहाँ पे एक और खुल जाता है। यहाँ पे जैसे 99 है, यहाँ पे अगर हम 50 करेंगे तो देखो यहाँ से ये बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा होता हो गया, राइट। अगर आप क्या करते हो यहाँ से 60 करते हो तो ये देखो मैं यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ,
देखो अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, देन ये छोटा 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 और यहाँ पे जाके एकदम छोटा छोटा होता गया। तो इसका काम ऐसा है, यहाँ पे जितना कम करोगे ये नीचे से उतना ही छोटा होता हुआ आएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे जनरेट रख देता हूँ, राइट। देन हमारा आता है सिक्वेंशली। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है आपको, एक रैंडमली, एक सिक्वेंशली, एक बाई डायरेक्शन। इसका क्या काम होता है, देखो जैसे रैंडमली, रैंडमली क्लिक करोगे तो कंप्यूटर अपने तरफ से रैंडमली ब्रश में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको रैंडमली कहीं पे भी कोई से भी फिट कर देगा। जैसे इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है, इसका ढक गया, इसको रैंडमली ही दे देता है। अगर सिक्वेंशली लेते हो तो ये जो सिक्वेंशल इसमें ऑलरेडी सिक्वेंशली में ही रहता ही है, जो ऑब्जेक्ट को जिस तरह से बनाया गया उस तरह से यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट हमारा था बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन में ये होता है कि इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये दिखा देता है। जैसे अगर लेफ्ट में डायरेक्शन है, राइट में डायरेक्शन है, तो जैसे लेफ्ट में जितने डायरेक्शन में थे तो वो सारे फिश को देखो यहाँ पे दिखा दे, राइट में एक डायरेक्शन से तो इसलिए एक दिखाया है इसको, राइट। तो इसका काम कुछ ये होता है ठीक है, हम यहाँ पे सिक्वेंशली रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऐड टू स्प्रे लिस्ट। अब इसका काम क्या है, देखो जैसे हमने यहाँ पे हमने जो बता रहा था कि कस्टमाइज ब्रश बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये भी एक तरह का, बट ये उतना कस्टमाइज नहीं होता। ये आपका जो ब्रश में ऑलरेडी है उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करके कस्टमाइज करके रख सकते हो, ये उसके लिए। जैसे आप यहाँ पे ऐड पे, जैसे ऐड टू स्प्रे लिस्ट, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप तो ये वाला जो आपने ब्रश बनाया, आपने इस ब्रश में आपने क्या काम किया, जैसे आपने कुछ चीज़ें डिलीट किया, आपने सिक्वेंशली इसमें रैंडमली किया या जो भी चेंजेस किए, तो ये ब्रश आपका कस्टमाइज में सेव हो चुका है। देखो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कस्टमाइज ब्रश है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यही वाला जो चीज़ होगा वो लेगा। ये देखो जैसे हमने क्या किया था, इधर से ये चीज़ करके, तो ये कस्टमाइज। अब इसको हटाने के लिए सिंपल यहाँ से कस्टमाइज की जगह हम हटा देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि हम दोबारा से, हम इसको नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी इसमें ब्रश लेना चाहते हैं तो ये दोबारा से हमारा ये आ गया, राइट। तो मैं इसको सारे को डिलीट करता हूँ एक बार अच्छे से समझने के लिए, अभी थोड़ा भर गया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से हम ले लेते हैं क्योंकि आगे हमें अब और भी समझना है। तो मैं यहाँ पे इस बार क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूँ जिसमें आपको कुछ इस तरह से ये चीज़ें दिखेंगे, राइट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना सब कुछ सेट है। अब नेक्स्ट हमारा ये चीज़ सीख लिया था हमने। अब नेक्स्ट हमारा आता है ये इमेज पर डैब। इसका काम क्या होता है, जैसे इसमें जैसे ये आपको जो दिख रहे हैं, ये जो वर्ड है, जो पक्षी है, जो भी है, तो इसमें जैसे ये 1 है, अगर यहाँ पे 2 करते हो तो देखो इसमें 2 दिखेंगे आपको। जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे अभी सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट के बने थे ये ब्रश, बट अभी 2 ऑब्जेक्ट के बने, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें देखो मैं दिखा था, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें हर ऑब्जेक्ट में आपको 2 दिखेंगे। वहीं अगर 3 करोगे तो 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। मैं इसको फिलहाल सिंगल रखता हूँ, एक रखता हूँ। ये क्या होता है, ये इसका डिस्टेंस होता है, इमेज पर डेव एंड इमेज स्पेसिंग। जैसे इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे अभी देखो इसमें बहुत चिपका हुआ, अगर आपको डिस्टेंस बढ़ाना है तो इसमें 2 टाइप कर दो, देखो डिस्टेंस बढ़ गया आपका। मैं फिलहाल ऐसा 1.5 रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे देखो रोटेशनल होता है। रोटेशनल का काम क्या होता है, जैसे आपने ये बनाया, सपोज ये कोई चीज़ बनाया आपने, आप इसको रोटेशनली सेट करना है। मैं यहाँ पे सपोज 50 कर देता हूँ, देखो अगर 60% करता हूँ, 65 करता हूँ सपोज, तो ये 65% में रोटेशनल हो जाता है। इसका फेस देखोगे आप, तो जैसे हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये रोटेशनली में अपना जो एरिया चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसकी जो है, ये जो रोटेशनल पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव टू पाथ और रिलेटिव टू पेज। रिलेटिव टू पाथ क्या होता है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जो भी काम करेंगे हम, ये सारे पाथ में काम होता है। पाथ मीन्स क्या होता है, जैसे हम कोई भी डिजाइन इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी लाइन ले लेते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ये एक लाइन ले रहा हूँ, तो इसके अंदर एक पाथ है। पाथ को देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से शेप टूल पे क्लिक करता हूँ। शेप टूल क्लिक करने के बाद ये देखो इसमें आपको एक पाथ दिखाई देगा। इसमें हम जो भी ड्रॉ करते हैं वो पाथ में ड्रॉ होता है। मतलब आप जो भी लाइन जहाँ पे भी जिधर से भी लेके जा रहे हो, जिधर भी मूव कर रहे हो, उधर में आपका ये ऑब्जेक्ट एक ब्रश के रूप में काम करता हुआ जाएगा। तो एक पाथ में काम करता है। लाइक ये समझो कि एक आउटलाइन देते हो आप, उस आउटलाइन के ऊपर ही ये सारी चीज़ ड्रॉ होती है, तो उसे पाथ कहते हैं हम, राइट। तो इसको हम रिमूव करते हैं।
अगेन हम वहाँ पे आ जाते जहाँ पे हमने खत्म किया था। तो यहाँ पे हम जैसे रिलेटिव टू पाथ, अब पाथ में क्या काम होता है, शेप टूल में क्लिक करने के बाद, सॉरी, ये देखो इसमें जैसे पाथ है तो इस पाथ के अकॉर्डिंग इसका फेसेस चेंज होता रहेगा। आपने जहाँ जिधर से स्टार्ट किया अपना स्प्रेयर टूल, जिधर से ख़त्म किया, उसके अकॉर्डिंग इसका जो है फेस जो है उस पाथ के अकॉर्डिंग ये शो करेगा, राइट। देखो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, ब्रश हमारा वही सिलेक्ट है। मैं इधर से ड्रॉ करते हुए लेके जाता हूँ और यहाँ पे ये ख़त्म करता हूँ। देखो ये पाथ है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रही है ये पाथ है। अब जैसे ही छोड़ूंगा इसमें देखो आपको ये सारे ये वर्ड्स दिख जाएंगे, राइट। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये टू पाथ। अब देखो इधर से मैंने शुरू किया था, इधर मैंने ख़त्म किया था। रिलेटिव टू पेज करूँगा तो रिलेटिव टू पेज हो जाएगा। अगर रिलेट पाथ करता हूँ तो रिलेटिव अपने पाथ के अकॉर्डिंग ये अपना सेट कर देता है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे यूज़ ऑफ सेट्स। यहाँ पे भी कुछ डायरेक्शन वगैरह का काम होता है। जैसे ये देखो डायरेक्शन, अगर मुझे डायरेक्शन देना है यहाँ से, अगर मुझे लेफ्ट डायरेक्शन देना है तो लेफ्ट डायरेक्शन में ले सकता हूँ। अगर मुझे रैंडम डायरेक्शन देना है तो रैंडम डायरेक्शन दे सकता है, राइट डायरेक्शन देना है तो राइट डायरेक्शन दे सकता हूँ। मतलब इसमें जो वर्ड्स वगैरह बने हैं उसको हम यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये हमने सीखा ही था इससे पहले, बाउंडिंग बॉक्स वगैरह। और इसके कुछ काम, इसके और क्या क्या काम, उसके थोड़े बहुत मैं आगे चल के हम सीखते हैं। यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब इसमें देखो क्या, और आप इसका यूज़ करके आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एक ग्रास लिखा है, मैं इस ग्रास को सेंटर में ले लेता हूँ और मैं इसको चाहूँगा बोल्ड फॉन्ट लेने के लिए। मैंने बोल्ड फॉन्ट ले लिया। बोल्ड फॉन्ट लेने के लिए मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट में ले लूँ एरियल ब्लैक। मैं एरियल ब्लैक फॉन्ट ले लेता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा बोल्डनेस दिखे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं ऐसा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, आउटलाइन भर देता हूँ इस पर राइट क्लिक करके, और इसमें लेफ्ट क्लिक करके इसके अंदर की आउट हटा देता हूँ। देन कंट्रोल क्यू से मैं इसको कर्व करता हूँ। कर्व करने के बाद देखो, अब जैसे मुझे ये ग्रास लिखा है तो मैं ग्रास चाहता हूँ कि इसके जो ग्रास जो वर्ड लिखा हुआ है ग्रास से ही दिखे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसी नाम, जैसे ग्रास का तो ग्रास से वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। मैं प्लांट्स पे क्लिक करता हूँ। प्लांट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे उसके बाद उसके सारे प्लांट्स दिख जाते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद देखो इसमें ये आ तो गया, लेकिन आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। रीज़न ये है कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 100% है, 100 की जगह मैं यहाँ पे कर देता 60। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो स्पेसिंग है 0.1 करता हूँ। 0.1 करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे भर गया, आपको दिख रहा होगा। टी मैं यहाँ पे कर देता 20। अब देखो इसमें ग्रास आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रास वर्ड जो है हमने ग्रास से ग्रास वर्ड को लिखा है। अब इसमें और इसकी जो है और क्लियर देखने के लिए मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। छोटा नहीं, मैं इसमें करता हूँ 20 और यहाँ पे करता हूँ मैं 0.01। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 0.05 करता हूँ और ये देखो आपको ग्रास समझ में आ रहा होगा। ग्रास वर्ड जो हमने ग्रास से लिखा है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप ब्रश यूज़ करके आप कोई सा भी मतलब अपने डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अगर 15 करता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, ये देखो। और यहाँ पे आपको और अगर अच्छा करना है तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर 2 करता हूँ तो ये देखो कितने बेहतरीन ये यूज़ करके आपने ये ग्रास बना दिया। नेक्स्ट में यहाँ पे फिश ले लेता हूँ। मैं फिश को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको बोल्ड फॉन्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया हमने। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके आउटलाइन लेके इसके अंदर के कलर हटा देंगे। कंट्रोल क्यू दबा के हम इसको कर्व कर लेंगे। देन यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर मैं यहाँ से फिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे फिश पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे फिश दिख गए होंगे। तो सेम मैं वही प्रोसेस यूज़ करूँगा। मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। यहाँ से 20 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। मैं हर ऑब्जेक्ट की साइज़ को यहाँ से कंट्रोल करना है तो हम ऑब्जेक्ट की साइज़ को यहाँ से कंट्रोल कर लिया हमने। और यहाँ से इसकी स्पेसिंग कम करेंगे हम, 0.1 कर देते हैं हम। 0.1 कर देंगे हम यहाँ पे। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और क्लियरिटी से समझने के लिए हम क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। मैं 30 कर देता हूँ। 30 करने के बाद देखो यहाँ से ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको। 0.05 कर देता हूँ मैं। इसकी स्पेसिंग को हम यहाँ से कम कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये देखो आपको फिश यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप अपना डिज़ाइन को इस तरह से कोई भी नाम लिख के उस नाम में भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप यही नहीं, मैं इसको राइट में कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, बहुत हेवी हो रहा है भाई। इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ।
आप यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे राज लिखता हूँ, देन मैं इसको जो है बड़ा कर देता हूँ। मैं इसमें जो है ये राज लिखा मैंने। अब मैं चाहता हूँ इसमें मुझे कोई डिज़ाइन देना है तो इसमें भी दे सकता हूँ। मैं सिंपल यहाँ से अंदर से आउटलाइन हटा के इस कर्व कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कोई सा भी ब्रश यूज़ करके मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। मैं सपोज इसमें क्लिक करके मैं मुझे कोई और ब्रश चाहिए जो दिखने में भी अच्छा हो, और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। मैं एक बार स्टार्स में क्लिक करता हूँ। स्टार्स में क्लिक करने की वजह से मैंने यहाँ पे स्टार्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसका जो है इसकी जो और ऑब्जेक्ट की साइज को कम करते हैं हम यहाँ से। साइज को कम कर लिया हमने, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं हम, बढ़ा लेते हैं सॉरी। देन हम यहाँ से इसकी स्पेसिंग कम करेंगे। स्पेसिंग कम कर लिया हमने, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट की जगह 2 ऑब्जेक्ट कर लेते हैं जिससे और बेटर समझ में आएगा। और इसकी जो है उसकी थोड़ी सी साइज और 35 30। तो ये देख सकते हो, आज आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इस पे जो है ब्रश चेंज भी कर सकते हैं हम बना के दोबारा। देखो हम जिस पे क्लिक करेंगे वो ब्रश हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे सपोज मैं चाहता हूँ फ्रूट्स आ जाए मेरे नाम पे, तो देखो बिल्कुल आ सकता है। वो भी जो भी यहाँ से ब्रश आप सिलेक्ट करोगे वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 0.1 सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो। अब जैसे मैंने अपना नाम राज लिखा है और राज लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें फ्रूट्स आए, तो फ्रूट्स भी आ गया। मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट में सिंगल कर देता हूँ जिससे कि सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो ये देख सकते हो जैसे मैंने राज वर्ड लिखा, राज वर्ड मैंने फ्रूट से लिखा है। और यहाँ पे ग्रास लिखा है मैंने, जो ग्रास से लिखा है। तो इस तरह से आप कोई सा भी इसमें ब्रश जो ऑलरेडी बने हुए हैं कस्टमाइज इसमें ब्रश, तो उस ब्रश की मदद से आप कुछ किसी भी डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव और खूबसूरत बना सकते हैं अपने डिज़ाइनिंग में। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।